Hello, welcome once again, you all. And today we will discuss about the singly linked list in a data structure. It means कि आज हम बात करेंगे सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में, जो कि एक लिंक लिस्ट का एक फॉर्म है और इसमें किस तरीके से हमें ऑपरेशंस करनी है। ये सब हम आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम जानेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लिंक लिस्ट क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसमें क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, और इसके बारे में पूरा फुल डिटेल पढ़ा था उसमें। और आज से हम पढ़ेंगे इसके ऑपरेशंस के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे इंसर्शन ऑपरेशंस इन ए सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, तो नाउ कम फॉरवर्ड, लेट्स सी। तो आइए पहले जानते हैं सिंगल लिंक लिस्ट होता क्या है। ये ये एक तरीके का लिंक लिस्ट ही है जिसकी स्ट्रक्चर और नोट्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करता है। ठीक है, और ये शुरू होता है हेड से और जाके एंड होता है नल पे, यानी कि इसका पॉइंटर नल की तरफ पॉइंट कर दे तो ये खत्म हो गया। और ये पता हुआ कि इसमें हर एक नोड होता है जिसमें कि दो चीज होता है, एक डेटा और एक यानी कि नेक्स्ट का एड्रेस इसमें, और एक पॉइंटर होता है जो कि बताता है हमें आगे के बारे में। ये होता है आपको सिंगल लिंक लिस्ट में। यही बस लिखा है यहाँ पे इंग्लिश में, तो डिफिनेशन आप लोग पढ़ सकते हैं, बट समझने के लिए यही इतना ही काफ़ी है इसमें। और इसमें जो ऑपरेशंस है वो चार मेजर ऑपरेशंस चल इस पे लगते हैं। इंसर्शन यानी कि इंसर्ट करना, इसे जो है इसे एक और नाम में जो कहा जाता है तो आगे पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं पुश करना, यानी कि किसी भी नंबर को इसमें पुश करना। ठीक है, और डिलीट को बोला जाता है क्या, पॉप करना। क्या बोलते हैं, पॉप करना। ठीक है, तो इंसर्शन यानी कि पुश करना, बट अभी के लिए हम इंसर्शन ही समझ सकते हैं, यानी कि कुछ। और इंसर्शन कहाँ पे होगा, इसके कुछ भी पॉइंट्स होता है, एक बिगिनिंग पॉइंट्स पे, एक मिडिल पॉइंट्स पे, एक एंडिंग पॉइंट। और मिडिल पॉइंट में क्या होता है कि जैसे ये वो है ना, तो ये कि यहाँ पे लगाना है या इसके पहले लगाना है, ये भी सीखेंगे हम। ये सब आगे वाले लिस्ट में देखेंगे। इसमें अभी सीखना है इंसर्शन। आज के टॉपिक में सिर्फ हम पढ़ेंगे इंसर्शन, इसे नेक्स्ट में पढ़ेंगे डिलीशन, फिर ट्रैवर्सिंग, फिर सर्चिंग। उसके बाद शुरू करेंगे दूसरा, लिंक लिस्ट के दूसरे एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। तो लिंक लिस्ट ये पता था हमें, ये 5 फॉर्म का होता है, सिंगल लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। सिंगल में क्या होता है, सिंगल डेटा एक तरफ कनेक्ट होता है। डबल में दो तरफ, इसमें क्या होता है, नोड्स में 3 चीज होता है, एक प्रीवियस होता है जिसमें प्रीवियस का डेटा पीछे, यानी कि वो बैक तरफ फिर से आता है लौट के। सर्कुलर में क्या होता है कि नल नहीं होता है, आखिरी पॉइंटर पहले वाले से जुड़ा होता है। ठीक है, और सर्कुलर डब्ल्यू में क्या होता है कि इसमें इसमें नल नहीं होता, नल जो किससे जुड़ा होता है, हेड से। ठीक है, और बट में क्या होता है कि इसमें आगे बढ़ तो रहा है बट ये पीछे भी आके बढ़ रहा है, यानी कि इसमें इस तीनों में आपको तीन, इसमें आपको तीन नोट्स होता है। ठीक है, एक प्रीवियस, एक डेटा मेन, और एक आगे का नेक्स्ट का। और हीटर नोट तो पैरा नोट अगर स्पेशल हो तो उसे क्या बोलेंगे, हीटर नोट। ठीक है, तो देखते हैं इसमें किस तरह करना है। सबसे पहला इंसर्शन जब हम करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट्स में, तो हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला लिंक लोड जो है इसमें, लिंक लिस्ट का नोड जो, इसे क्या करेंगे, इसे हम नया नोड बना देंगे। ठीक है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, टेम्पोररी वेरिएबल, जिसमें हम ये डाल देंगे कि ये हमारा पहला नोड जो, ये लिंक, ये न्यू नोड है। जिस तरह ऐड में हम एक टेम्पोररी वेरिएबल बना कर डालते थे, उसकी यहाँ भी करेंगे वही। ठीक है, और फिर हेड जो है, ओरिजिनल नोड जो है आपको, उसमें उससे क्या करेंगे, हेड काट देंगे। और जो, और फिर एक नया नोड जो हम बनाने वाले हैं, उसको उस पे मिला के हेड को जोड़ देंगे। ठीक है, और जोड़ के यहाँ पे उसकी तरफ पॉइंट कर देंगे हेड को। और वो नया नोड जो हमने जोड़ा है उसको, उसके बाद उसके, उससे एक पॉइंटर निकाल के नेक्स्ट नोड जो पहले वाला नोड था, जिसको हम न्यू नोड में डाला थे, उसमें हम अटैच कर देंगे। तो यानी क्या होगा, पहले वाले नोड से न्यू नोड जो था पहले वाला, उससे पहले एक नया नोड जुड़ जाएगा, और इस तरह क्या हो जाएगा, हमारा एक नोड जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल है इसका। तो देखो, पहला ये क्या था, ये एक नोड है हमारा। ठीक है, हमने क्या करा, ये पहले क्या था कि ये पहले हेड की तरफ पॉइंट कर रहा था, अब हमने क्या किया, हेड पॉइंटर को उसको काट दिया। ठीक है, और एक नया नोड जो लाए हैं यहाँ पे, इसको क्या किए, इसको हेड जो था, हेड पॉइंट कर दिया किसकी तरफ, एक नया नोड की तरफ। और इससे एक पॉइंटर निकाल के ये वाले नोड पे हम पॉइंट कर दिए। जिस तरह ये सेकंड नोड बन गया और ये क्या बन गया, पहला नोड बन गया। ठीक है, इसी तरह हमें करना है, इसमें ऐड करना है। और इसकी टाइम क्रोमोसिटी जो है 0 से बिग ऑफ 1 होगी, और स्पेस बिग ऑफ 1, क्योंकि ये पहले सर्च इंजन में मिल गया है तो इसलिए उतना ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है,
और स्पेस उतना नहीं लगेगा। और कोड जो है इसका, ये एक बेसिकली मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है, इसका फुल कोड हम आगे सीखेंगे जब हम इसके एक पे जब से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे उस टाइम, ठीक है। पर अभी के लिए इतना ही हमें समझ लो, ये एक फंक्शन है। क्योंकि आपको बेसिकली आपको कोड का मेन एक फंक्शन सीखना होता है, क्योंकि कोड तो आपको लिखना आसान है, कोड में आपको काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट मेन फंक्शंस होता है। तो यहाँ पे एक एक हमने पुश नाम का फंक्शन फंक्शन बना लिया। इसमें क्या किया है, नया डेटा स्टोर कर दिया, यानी कि न्यू न्यू हमने डेटा जो डालेंगे, न्यू डेटा किस किस में डालना है, न्यू डेटा, न्यू नोड जो बनाने वाले हैं, ठीक है। तो एक हमने ये क्या, ये पहले एक न्यू नोड बना ली, ये एक तरह से ऑब्जेक्ट बन रहा है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे एक नोड, ठीक है। ये हमें ये समझना है कि एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, और ऑब्जेक्ट इस तरह बनता है, और नोड बना दिया हमें, ठीक है। तो और इसमें क्या किया, डेटा डाल दिया, इसमें ये जिस तरह पैरामीटर्स यहाँ पर डालते थे आर्गुमेंट, अगर अगर वो याद हो ऑब्जेक्ट में जब हमने पढ़ा था, तो इस तरह यहाँ पे डालते हैं बेटा। और ये हमने क्या किया, न्यू नोड जो हमने डाला है नोड इसमें, ये ऑब्जेक्ट में, इसके नेक्स्ट पार्ट को हम क्या कर दिए, हेड बना दिए, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट वाला है ना, उसको हमने हेड बना दिया है। और हेड में हमने डाल दिया क्या, हेड में डाल दिया न्यू नोड का वैल्यू, ठीक है। इस तरह के या क्या हो गया, हमारा एक नया नोड बन गया। अब इसी को विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम करके सीखेंगे, बट ये भी ऐसे ही समझ लेना कि ये आसान नहीं है, इसमें बस सिंपली समझ के नया नोड बनाया, हम नोड में क्या किया, एक वेरिएबल, एक ऑब्जेक्ट बना लिया नया नोड से, और नया जो हेड था, हेड हेड को डाल दिया हमने नेक्स्ट नोड में, नेक्स्ट के बाद variable, ठीक है। और उसको हम और फिर क्या करिए, हेड में डाल दिए किसके वैल्यू, न्यू नोड में डाल दिए हेड में, ठीक है। और ये तो ये लाइन सेकंड क्या शो कर रहा है कि पहले वाला नोड जो था ना आपको, वो क्या था, हेड था, और अब हम नया हेड बना दिया किसको, न्यू नोड को, ठीक है। और ये आपको समझ आ गया हो। अब क्या करना है, इंसर्शन कहाँ करना है, हमें बीच में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें आपको सेम फंडा लगाना है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि ये पहले चेक करना है कि लिंक लिस्ट जो है एग्जिस्ट, यानी कि जो लिस्ट हमने चेक किया, वो नोड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम वहाँ से हम कैंसिल होकर बाहर निकल जाएंगे, अगर कर रहा है तो आगे बढ़ेंगे। अगर नोड एग्जिस्ट करता है तो हमें क्या समझना है, हमें एक एलिमेंट, जो एलिमेंट इंसर्ट करना है, हमें पहले एक नया नोड डिक्लेयर कर लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, जिस जगह हमें पॉइंट करना है उस पॉइंटर्स के बाद में, जिस तरह हमने ये मिडिल लगाया, पहले लगाया था ना, तो उसी तरह क्या करेंगे, अगर यहाँ इसके बाद ऐसे जोड़ना है हमें, तो हम इससे एक पॉइंटर निकालेंगे, ठीक है। इसको हम इस दोनों को इसको क्या डाल देंगे, टेम्पोररी वेरिएबल में, या इसको डाल देंगे टेम्पोररी वेरिएबल में, बट पहले इसको डालना है हमें, ठीक है। और इसको डाल के क्या करेंगे, यहाँ से एक इसका जो पॉइंटर है ना, इसको हम, इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है इसको कहाँ पॉइंट कर देंगे, इस वाले के पहले, और इसका नेक्स्ट पॉइंटर क्या कर देंगे, इसके आगे पहले जोड़ देंगे। तो इस तरह क्या होगा, बीच में ये ऐड हो जाएगा, वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है मेक द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड न्यू नोड, एक वेरिएबल ले लेंगे, चेंज द पॉइंटर को बदल देंगे नए नोड से, और फिर क्या शिफ्ट कर देंगे इसको, ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर इसी बीच में ये जुड़ जाएगा। तो इस तरह क्या होगा, हमारा नोड इसके बीच में इंसर्ट हो जाएगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 0 1 को उतना टाइम नहीं लगेगा और के मुकाबले, ठीक है। अब देखते हैं कोड। तो कोड में क्या है, सबसे पहले इंसर्ट आफ्टर, यानी कि इंसर्ट आफ्टर, बाद में इंसर्ट करना है हमें, ठीक। कहाँ पे बाद में करना है, बाद में, ठीक है। यानी किसी बीच में, दोनों के बीच में। तो सबसे पहले करना है क्या है, एक प्रीवियस नोड लेंगे और एक नया नोड का डेटा लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें एक प्रीवियस नोड लेंगे, क्योंकि इसके बाद ही हमें इंसर्ट करना है। देखो, अब ये हमने क्या बता रहा है कि वही पहला जो चेक करना है, अगर प्रीवियस नोड नल, यानी कि प्रीवियस नोड अगर नहीं होगा, ठीक है, अगर प्रीवियस नोड है ही नहीं कुछ, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे कैन नॉट बी नल, क्योंकि प्रीवियस नोड गिवन नोट कैन नॉट बी नल, यानी कि खाली है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, हम वापस ऐड करके आ जाएंगे। और अगर है तो फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर नया नोड बना लेंगे, यहाँ पे नोड ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, डेटा डाल दिए, और इसमें अगर नेक्स्ट न्यू नोड के नेक्स्ट वाला जो वैल्यू, उसमें क्या भर दिए, प्रीवियस वाले वैल्यू, ठीक है। और प्रीवियस का नेक्स्ट, किसका नेक्स्ट, प्रीवियस का नेक्स्ट, ठीक है। और प्रीवियस के नेक्स्ट में हम डाल दिया नया नोड का वैल्यू। अब यहाँ पे ये लॉजिक समझना है, नया नोड जो बना है उसका नेक्स्ट वाला जो था, उसमें क्या डाल दिए, प्रीवियस नोड के नेक्स्ट वाला वैल्यू, ठीक है। और प्रीवियस नोड का नेक्स्ट था, उसमें डाल दिया नया नया नोड का वैल्यू, यानी कि नया नोड इसमें बीच में इंसर्ट हो जाएगा। नो, तो अब क्या करना है, इंसर्ट करना है हमें कहाँ पे, इंड में। तो इंड में करने को हम क्या करेंगे, इसका एक इंड में क्या होता है, नल पॉइंटर, तो इस इंड से पहले वाला जो है लास्ट नोड, उसको पहले पॉइंट कर देंगे किसकी तरफ, एक नया एलिमेंट की तरफ, नया नोड की तरफ, उसको लास्ट वाले को कहाँ पॉइंट कर देंगे, नल की तरफ, ठीक है। तो इसी तरह ये बन जाएगा नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें क्या लगेगा आपको, बिग पेन लगेगा, क्योंकि इसमें ट्रेवर्स करना पड़ेगा, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, इंसर्ट करने लगे घूमना पड़ेगा आगे, इसलिए इसमें टाइम कमेंस थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि हर नोट पे आकर चेक करेगा या फिर चेक कर सकता है, तो इसलिए करना है।
उसकी कोड क्या है? अपेंड करना, देखो अपेंड करना है मतलब ये होता है इंसर्ट करना ही होता है, ठीक है। तो इसमें नया डेटा लिया हमने, अब वही हमें यहाँ पे करना है। नया नोड हमने बना लिया, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। इसमें से करेंगे हेड, अगर नल के बराबर बराबर हो यानी कि हेड खाली है तो इसमें हम, यानी कि हेड में कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, हेड में नया नोड बना देंगे वहीं पर, और जो जो नया नोड बनाया है उसको हेड बना देंगे, ठीक है। और उसमें क्या कर देंगे, वहां से वैल्यू रिटर्न कर देंगे, यानी कि एक नोड बच जाएगा, फिर उसको कर देंगे पॉइंटर। और नया नोड जो बनाया है हमने, उसके नेक्स्ट में क्या कर देंगे, नल बैठा देंगे। और जो लास्ट नोड है उसको क्या, हाँ उसको हम क्या कर देंगे, हेड मान लेंगे फिर, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ समझनी है। और लास्ट नोड जो लास्ट का नेक्स्ट, यानी कि लास्ट नोड का लास्ट के नेक्स्ट को हम कहाँ कर देंगे, नोड के नया नोड की तरफ पॉइंट कर देंगे। देखो अगर लिस्ट लंबा है ना तो हमें इसमें करना क्या है, लास्ट नोड जो हम इस पहले चुनेंगे, और लास्ट में लास्ट का नेक्स्ट में क्या होता है, पॉइंटर होता है, ठीक है। बट पॉइंटर नहीं लगा के हम क्या करेंगे, लास्ट के नेक्स्ट को नया नोड की तरफ जोड़ देंगे, नया नोड लगा के यहाँ पे ऐड कर देंगे। और जो लास्ट नोड होगा उसको हम क्या कर देंगे, नल नल की तरफ पॉइंट कर देंगे। तो इस तरह हमारा बन जाएगा, इस तरह हमारा ये बन जाएगा। और ये क्या होगा, ये नल इसलिए क्योंकि अगर एक सिंगल रहेगा तो इसके लिए यहाँ पे हेड दिखाया गया है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया, और इसका और अच्छा से समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर आसानी से, या जब इसका हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे उस टाइम समझ आ जाएगा। बट अभी के लिए इतना ही समझना है, ये फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें किस तरह ऐड करना है लास्ट में फर्स्ट में, यही हमें बस यहाँ पे सीखना है। और ये आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, और थैंक यू सो मच। एंड वील मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम जानेंगे किस तरह हमें सर्चिंग करना है और आगे ट्रैवर्स करना है या डिलीट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके, कीप लर्निंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।